कदर की है। द्वारका ने एक तो इतने मुनि संघ को बुला करके जैन एकता का जो विजयानंद जी जो महाराज जो चाहते हैं उसका द्वार खोल दिया द्वारका ने। उसके लिए तो पहले मैं उनको द्वारका जी के साथ लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एकता का द्वार खोला है। इसके उपरांत एलाचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने भक्तों को धर्म की वास्तविक परिभाषा से परिचित कराया। जो वास्तविक में आत्मा के शुद्ध उपयोग है वो धर्म है। हम सोचते हैं पूजा में बैठ गए ये धर्म हो गया, चावल चढ़ा लिया ये धर्म हो गया, मंदिर में चले गए ये धर्म हो गया, पूजा पाठ कर लिया ये धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बोलते हैं धर्म नहीं है, ये करते समय जो आपको आनंद आ रहा है वो धर्म है। एलाचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के प्रवचनों के उपरांत छुल्लक श्री सुखानंद जी महाराज ने आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा हेतु निवेदन किया। मैं अपना कल्याण करने के लिए मैं मंच पे बैठे सभी मुनि महाराजों को नमोस्तु करता हुआ मैं आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज से के चरणों में निवेदन करता हूं कि मुझे मुनि दीक्षा दीजिए जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। छुल्लक श्री के निवेदन के उपरांत आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज ने अन्य साधुओं एवं श्रावकों से अनुमति लेते हुए दीक्षा प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। और उनकी भावना है उनकी मुनि दीक्षा धारण करने की। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का यह लिंग है। वेद को धारण करके महावीर भगवान के पथ के अनुगामी बनने में अगर कोई बढ़ रहे हैं तो हम तो सोचते कि हम जिस मार्ग पर बढ़े उसी मार्ग पर और अनंत अनंत भव्य आत्माएं उस मार्ग को बढ़ करके अपना आत्मा का कल्याण करें। तो हमारा इस बात के लिए उनकी दीक्षा के लिए स्वीकृति है। इसके बाद मध्यकालीन बेला में यागमंडल विधान का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने शामिल होकर एक बार फिर अपने अशुभ कर्मों का क्षय किया। ये एक ऐसा विधान है जो सिर्फ पंच कल्याणक के दौरान ही किया जाता है। इस विधान के दौरान भी भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की। यागमंडल विधान के चलते आचार्य संघ का एक बार फिर पंडाल में आगमन हुआ। उन्हें आता देख भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए एवं उनका मंगल अभिवादन करने लगे। इसी के साथ आचार्य संघ के उच्चासन पर विराजमान होने पर भक्तों ने आचार्य संघ को श्रीफल भेंट किए। समस्त आचार्य पवित्र को इंद्रिय को जला दिया रे गंगा बाबू जी बनाए बोले तो मस्ती में हो गए दीवाने बदल गए भक्ति को बदल गए भक्ति। यागमंडल विधान के संपन्न होने के उपरांत मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज ने अपनी कल्याणकारी वाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। और जितनी भी तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति होती है वह संवेद शिखर से होती है। इसलिए दोनों के लिए शाश्वत जन्मभूमि और निर्माण भूमि कहा जाता है। ये हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव है कि इस काल में कुछ तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ है और कुछ तीर्थंकरों का अन्यत्र जन्म हुआ है। मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज के प्रवचनों के उपरांत उपाध्याय श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने प्रभु के गर्भ कल्याण के बारे में भक्तों को समझाया। ऐसा उनका पुण्य होता है। ऐसा उन तीर्थंकर का जन्म होने के पहले से 6 माह पहले से प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गर्भ में जैसे संस्कार माता अपने बच्चे को देती है उसी प्रकार के संस्कार
बच्चे में आ जाती है। जन्म से संस्कार देने के बाद में तो थोड़ी देर हो जाती है। आपको अभिमन्यु का उदाहरण याद होगा। संध्याकालीन बेला में भक्त एक बार फिर पंडाल में उपस्थित हुए और इस पावन बेला की शुरुआत करते हुए भक्तों ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। आरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की घड़ी प्रारंभ हुई, जिसमें सर्वप्रथम स्थानीय बच्चों ने एक सुंदर कव्वाली प्रस्तुत की। कव्वाली की इस खास प्रस्तुति के उपरांत अष्टकुमारियों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। अष्टकुमारियों द्वारा नृत्य प्रस्तुति के उपरांत सौधर्म इंद्र की सभा लगी, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणी सौधर्म इंद्र की प्रतीक्षा करते हैं और इस दौरान इंद्राणियां इंद्र के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करती हैं, जिनका इंद्र बखूबी समाधान भी करते हैं। सच्चा गुरु वो है जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हो, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान एवं ध्यान रूपी तप में लीन हो तथा 28 गुणों का पालन करने वाला हो, वही इंद्रगण जिज्ञासाओं का समाधान कर ही रहे होते हैं कि सौधर्म इंद्र का दरबार में आगमन होता है। सौधर्म इंद्र के आगमन पर एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। सौधर्म इंद्र अन्य इंद्रों से वार्तालाप कर रहे होते हैं कि तभी उनका सिंहासन कंपायमान होता है। अवधि ज्ञान लगाने से उन्हें ज्ञात होता है कि अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय के घर तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। ये ज्ञात होते ही सौधर्म इंद्र ने कुबेर इंद्र को अपनी सभा में बुलाया एवं कुबेर इंद्र को अयोध्या नगरी के नवनिर्माण एवं रत्न वृष्टि करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा नाभिराय का दरबार लगाया जाता है, जहां अष्टकुमारियों द्वारा मां मरु देवी की सेवा की जाती है एवं मां मरु देवी द्वारा देखे जाने वाले 16 स्वप्नों को बेहद सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है। कलाकारों द्वारा इन 16 स्वप्नों को बेहद ही मनोरम रूप से प्रस्तुत किया गया। इतना ही नहीं, इस प्रस्तुति ने भक्तों को पलके ना झपकाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भक्तों ने अपनी भावनाओं को कुछ यूं व्यक्त किया। उस धन्यता को प्राप्त करने के लिए, वह तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए, उन तीर्थंकर की देशना सुनने के लिए ये सब गोद भराई करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। माँ मरुदेवी वो सौभाग्यशालिनी माँ है जो तीर्थंकर को जन्म देती है। ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। पहली बार द्वारका में कोई मंदिर बन रहा है, जैन मंदिर, और महाराज श्री के आशीर्वाद से 1600 वर्ष पुरानी पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति यहाँ लाई गई है, जो कर्नाटक से लाई गई है। इन्हें मन्नत वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इनके आगे दिया जलाकर आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, बड़े ही बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। यहाँ पे मिनिमम 28 से 19 महाराज जी और शुल्लकाचार्य एलाचार्य महाराज जी आए हुए हैं और उनके सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हम लोग भी बड़े उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं।
इस पंच कल्याणक महोत्सव का रंग केवल द्वारका वासियों पर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली पर चढ़ा। और आखिर ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि इस पंच कल्याणक को एक साथ इतने सारे साधुओं का सानिध्य जो प्राप्त हुआ था। तो दर्शकों, इस तरह भक्तों ने इस पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत करते हुए खूब आनंद मनाया, जिसमें सिर्फ द्वारका के भक्त ही शामिल नहीं हुए बल्कि पूरी दिल्ली से इस कार्यक्रम में भक्तों ने भाग लिया। प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध की झलकियों के साथ ही विशेष कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। द्वारका दिल्ली पंच कल्याणक महोत्सव श्रृंखला की अगली कड़ी में हम हाजिर होंगे प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध एवं जन्म कल्याणक के पावन दृश्य के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय जिनेंद्र और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे